Hello dear viewers, welcome to my channel Dr. Madhu's Physio Classes. इस चैनल में मैं आपसे बात करती हूँ on various subjects related to physiotherapy as well as basic medical subjects such as anatomy and physiology. अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक करें। कंटेंट अच्छा लगे चैनल का तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ about anatomy of the bone humerus. ऑस्टियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एनाटॉमी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जाकर मसल्स के अटैचमेंट्स वगैरह को समझने के लिए भी। फिजियोथेरेपिस्ट मसल्स और जॉइंट्स और बोन्स इनके रिलेटेड ही अपने ट्रीटमेंट टेक्निक्स को बनाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि ये बेस आपका क्लियर रहे। कमिंग बैक टू ह्यूमरस, ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है जिसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपके आर्म एरिया में प्रेजेंट रहता है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये है इसका अपर एंड, ये है शाफ्ट और ये है लोअर एंड। अब अगर हम अपर एंड की बात करें तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट फीचर है ये हेड। ये हेड क्या करता है? ये डायरेक्टेड होता है मीडियली और ये आर्टिकुलेट करता है विद द ग्लिनॉइड फोसा और ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द ग्लिनोह्यूमरल या शोल्डर जॉइंट। ग्लिनॉइड फोसा के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बातें की है इन रिलेशन टू स्कैपुला। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। सो हम अगर हेड की बात करें, ये मीडियली बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स डायरेक्टेड होता है और ये अबाउट 1/3 ऑफ अ स्फीयर होता है और ग्लिनॉइड कैविटी से काफ़ी बड़ा होता है। जो लाइन है हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से अलग करती है उसे कहा जाता है एनाटॉमिकल नेक। और इसके अलावा यहाँ होता है एक लेसर ट्यूबरकल जो कि एक एलिवेशन है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। एक ग्रेटर ट्यूबरकल भी होता है जो एक एलिवेशन होता है दैट फॉर्म्स द लैटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। इस ग्रेटर ट्यूबरकल में 3 इंप्रेशंस भी होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। इसके अलावा एक इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी होता है। ये देखिए, ये है द बाइसिपिटल ग्रूव और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो कि लेसर ट्यूबरकल को ग्रेटर ट्यूबरकल से अलग करता है। और इस सल्कस के मीडियल और लैटरल लिप्स भी होते हैं जो कि डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन होते हैं ऑफ द लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल्स। अपर एंड ऑफ ह्यूमरस को शाफ्ट से जो लाइन सेपरेट करता है उसे कहते हैं सर्जिकल नेक। अक्सर एनाटॉमी के प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि विच इज एनाटॉमिकल नेक एंड विच इज सर्जिकल नेक। सो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए, ये रहा एनाटॉमिकल नेक और ये रहा सर्जिकल नेक। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये देखिए, शाफ्ट के ऊपरी भाग में अगर आप देखें तो ये राउंडेड सा है और नीचे जाकर ये ट्रायंगुलर काइंड ऑफ बन जाता है। शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स है, 3 सरफेसेस है। अगर बॉर्डर्स की बात करें तो ये रहा एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर 1/3 है ये फॉर्म करता है लैटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इन द मिडिल पार्ट ये फॉर्म करता है द एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी और लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर बॉर्डर स्मूथ और राउंडेड होता है। लैटरल बॉर्डर की बात करें तो ये प्रोमिनेंट होता है सिर्फ लोअर एंड में जहाँ पे ये लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाता है। ऊपर ये इतना ट्रेसेबल होता नहीं है। मिडिल पार्ट में एक स्पाइरल या रेडियल ग्रूव इसे इंटरप्ट करता है। अगर मीडियल बॉर्डर की बात करें तो अपर पार्ट में ये मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस बनाता है और अबाउट इट्स मिडल ये एक रफ स्ट्रिप सा प्रेजेंट करता है और नीचे जाके मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ कंटिन्यूअस बन जाता है। सरफेसेस की बात करें तो 3 सरफेस होते हैं। एंटीरियर और लैटरल सरफेस के बीच होता है एंटीरो-लैटरल सरफेस। एंटीरो-मीडियल सरफेस होता है नेक्स्ट सरफेस जो कि बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर्स होता है। इसके अपर 1/3 में ये काफ़ी नैरो होता है और फॉर्म करता है द फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और एक न्यूट्रन फोरामेन भी होता है यहाँ पे। तीसरा सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस जो कि मीडियल और लैटरल बॉर्डर्स के बीच होता है और इसके अपर पार्ट में एक ऑब्लिक रिज होता है और मिडिल 1/3 क्रॉस होता है बाय द रेडियल ग्रूव। लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस कॉन्डाइल्स फॉर्म करते हैं। फ्रॉम साइड टू साइड ये एक्सपैंड हो जाता है और ये कॉन्डाइल्स में आर्टिकुलर एज वेल एज नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं। अगर आर्टिकुलर पार्ट्स की बात करें तो ये रहा कैपिटुलम जो एक राउंडेड प्रोजेक्शन होता है, आर्टिकुलेट करता है विद हेड ऑफ द रेडियस। ट्रॉक्लिया होता है एक पुली शेपेड सरफेस, ये आर्टिकुलेट करता है विद द ट्रॉक्लिया नॉच ऑफ अल्ना। ये ट्रॉक्लिया प्रोजेक्ट डाउन करता है 6 mm मोर देन द लैटरल एज और इसकी वजह से कैरिंग एंगल फॉर्म होता है। नॉन आर्टिकुलर पार्ट इंक्लूड करता है द मीडियल एपिकॉन्डाइल जो कि एक प्रोमिनेंट बॉनी प्रोजेक्शन होता है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड।
ये सबक्यूटेनियस होता है, यानी आपके स्किन के ऊपर से यहाँ पे आप उसे फील कर सकते हैं, द मीडियल एपिकॉन्डाइल। उसी तरीके से लैटरल एपिकॉन्डाइल होता है जो कि छोटा होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल से, और इसके एंटीरियर लैटरल पार्ट में एक मस्कुलर इंप्रेशन होता है। लोअर एंड के ऊपर एक शार्प लैटरल मार्जिन होता है जिसे लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहा जाता है, और इसी तरीके का एक रिज मीडियली प्रेजेंट होता है जिसे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। कोरोनॉइड फोसा ये रहा, ये एक डिप्रेशन होता है जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया। ये जब भी एल्बो फ्लेक्स होता है तो कोरोनॉइड प्रोसेस जाकर इस कोरोनॉइड फोसा में एकोमोडेट हो जाता है। ये रहा रेडियल फोसा, ये भी एक डिप्रेशन है जो कि जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिटुलम प्रेजेंट होता है, और ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन हेड ऑफ द रेडियस जाकर यहाँ एकोमोडेट होता है। अगर ओलिक्रेनॉन फोसा की बात करें तो जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया एक फोसा प्रेजेंट होता है जो कि ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना को एकोमोडेट करता है जब भी एल्बो की एक्सटेंशन होती है। सो दिस वाज अबाउट द ऑस्टियोलॉजी ऑफ ह्यूमरस। आपने 3 पार्ट्स को समझा, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अब बात आती है कि आप साइड कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस साइड का ह्यूमरस है। ये कॉमन क्वेश्चन होता है आपके वाइवा में एनाटॉमी। सो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि अपर एंड राउंडेड होता है, लोअर एंड एक्सपांडेड होता है, हेड हमेशा मीडियली डायरेक्टेड होता है, और लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम फ्रंट ऑफ अपर एंड लिमिट होता है लैटरली बाय द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव। सो इन 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो साइड डिटर्मिनेशन आराम से हो जाएगा। कमिंग नेक्स्ट टू द अटैचमेंट्स, इन्हें जानना बहुत जरूरी है और ऑब्वियसली डायग्राम की मदद से आप इन्हें अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। सबस्कैपुलरिस इंसर्ट होता है इनटू द लेसर ट्यूबरकल, सुप्रास्पाइनेटस इंसर्ट होता है इनटू द अपर मोस्ट इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, इंफ्रास्पाइनेटस इंसर्ट होता है इनटू द मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, टीरियस माइनर इंसर्ट होता है इनटू द लोअर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल, पेक्टोरलिस मेजर इंसर्ट होता है इनटू द लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, लेटिसिमस डॉर्सा इंसर्ट होता है इनटू द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, टीरिस मेजर इंसर्ट होता है इनटू द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, डेल्टॉइड इंसर्ट होता है इनटू द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, कोराकोब्रेकियालिस इंसर्ट होता है इनटू द रफ एरिया ऑन द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर, ब्रेकियालिस अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट, ब्रेकियोरेडियालिस अराइज होता है फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस अराइज होता है फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, प्रोनेटर टीरिस का ह्यूमरल हेड अराइज होता है फ्रॉम द एंटीरोमीडियल सरफेस नियर द लोअर एंड ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स अराइज होते हैं फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, इसे कहा जाता है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स फोरआर्म के, इनका कॉमन ओरिजिन होता है फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल और इसे कहा जाता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, एनकोनियस अराइज होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइल, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट अटैच्ड होता है टू द एनाटॉमिकल नेक एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड, और कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट अटैच होता है टू द लोअर एंड along a line that reaches the upper limits of radial and coronoid fossa anteriorly and olecranon fossa posteriorly. So this was all about the attachments. अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए, दो नॉट इन डिटेल्स राइट नाउ। 3 नर्व होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ह्यूमरस से, और इसीलिए इंजुरी के काफी चांसेस होते हैं अगर ह्यूमरस का कोई इंजुरी हो जाए। एक्सिलरी नर्व होता है सर्जिकल नेक में, रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव और अल्नार नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल। अगर हम कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर की बात करें तो सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, इन सारे एरियाज में फ्रैक्चर्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ह्यूमरस का एनाटॉमी समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में मैं बाकी बोन्स के बारे में भी बातें करूंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे भी इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। टिल देन टेक गुड केयर।